देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में जीआईएस होने जा रही है, जिसकी शुरुआत में अब कुछ घंटे ही बाकी है। इसमें देश दुनिया के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। जीआईएस का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बड़े निवेश प्रस्ताव एमपी को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह यूएसए पर है। अमेरिका की ट्रंप सरकार सख्त निर्णय लेते हुए चीन से दूरी बना रही है। ऐसे में वह अपने सभी औद्योगिक निवेश के लिए सही जगह तलाश रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुफीद भारत का मध्य प्रदेश है, जहां मैन पावर, लैंड और सभी जरूरी मौजूदा औद्योगिक नीति का माहौल मौजूद है। यही वजह है कि यूएसए के जरिए बड़ा निवेश एमपी में किया जा सकता है। इससे जुड़े कदम अमेरिका उठा भी चुका है, क्योंकि बीते 11 फरवरी को ही संयुक्त राज्य अमेरिका के काउंसिल जनरल माइक हैकी ने ग्वालियर का दौरा किया था। इस दौरान उनके द्वारा ग्वालियर चंबल अंचल में औद्योगिक निवेश पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की थी। मुंबई स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास में पदस्थ माइक हैकी ने डिफेंस, स्टैटिक टेक्नोलॉजी, मिनरल्स सहित अन्य कई क्षेत्रों में निवेश की बेहतर संभावना को जाहिर भी किया था। अंचल के बड़े उद्योगपति भी मानते हैं कि जीआईएस के जरिए एमपी के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा निवेश यूएसए सहित अन्य देशों की तरफ से मिल सकता है। अमेरिका अब डिफेंस सहित अन्य क्षेत्रों में चीन को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर मानता है। यही वजह है कि जीआईएस के जरिए जिस तरह अन्य देश एमपी में निवेश करने जा रहे हैं, उसी तरह यूएसए भी अपनी ओर से कदम बढ़ा चुका है। ऐसे में अब हर कोई देखना चाहता है कि जीआईएस के बाद बदलते मध्य प्रदेश, बढ़ते मध्य प्रदेश की तस्वीरें किस तेजी के साथ साकार रूप लेती है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं माइसेल्फ विक्रांत बंसल, मैं ग्वालियर में इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से चीन से अब कड़े प्रतिबंध जो है अमेरिका लगा रहा है चीन की तरफ, और भारत की तरफ रुख अमेरिका का बढ़ता चला जा रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, निवेश की संभावनाओं को लेकर मध्य प्रदेश कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में अब जीआईएस भी होने वाली है। एक्चुअली अभी हमारे चीफ मिनिस्टर द्वारा बहुत अच्छा एक आगे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अभी बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं। ये जो हमारे जो यूएस की जो विजिट थी हमारे एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो भी एक संकेत दे रही है कि आगे हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने खुद ने बोला कि हमारे पास लैंड बैंक, लेबर और दिल्ली के पास होने के कारण ग्वालियर स्पेशली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरस है। तो क्या माना जाए, मतलब जल्द हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा और हम फिर से जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरीके से जाने जाएंगे। थैंक यू। आज जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं विवेक अग्रवाल, शक्ति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ को देखता हूँ। ग्वालियर में हमारी इंडस्ट्री है, बिरला नगर इंडस्ट्रियल स्टेट में। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाइना पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है, हमने देखी भी जब से ट्रम्प वापस लौटे उसके बाद। अब चाइना से दूरी भारत जरूरी, और भारत का हार्ट जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की तरफ किस तरह से अमेरिका की निगाहें हैं? हमारी आज बहुत गहन चर्चा हुई निवेश के विषय में, जो अमेरिकन यूएस कौंसल जनरल माइक हेनकी जी के साथ। उन लोगों ने हमसे सभी सेक्टर्स में विशेष करके चर्चा की, जिसमें उनका पूरा फोकस डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और मिनरल्स के ऊपर था, जो आगे ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम आएंगे। डिफेंस का इसलिए था कि अब चाइना को वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानते हुए वो उसको कॉम्पिटिटर मानते हैं और इंडिया को अपना दोस्त की तरह मानते हैं। और नई ट्रम्प सरकार आने के बाद उनका पूरा फोकस इंडिया पर है, इंडिया में विशेष करके मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में कई सारे डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि डीआरडीओ काम कर रहा है यहाँ पर, एयरफोर्स का एयरफोर्स स्टेशन है, जिसका कि इंजन ओवरहॉल, यहाँ पे मिग का पूरा एक स्क्वाड्रन है, जिसके लिए वो अपने कंपनीज़ को इनवाइट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं और ग्वालियर के उद्यमियों के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर निवेश की संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी बहुत गहन और अच्छी चर्चा हुई है, जिस पे हम आगे भी काम करेंगे। पीछे क्या वजह लग रही है आपको, वजह क्या है मध्य प्रदेश और ग्वालियर की तरफ देखने की? ग्वालियर के लिए जो मुख्य वजह है वो है ग्वालियर की कनेक्टिविटी। हम दिल्ली से, जो कि दिल्ली एनसीआर में लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी नहीं है और लैंड बहुत ही महंगा है वहाँ पर, और यहाँ हमारी कनेक्टिविटी, हम बाय रोड या बाय ट्रेन किसी भी आधार पर हम दिल्ली से ग्वालियर सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर लैंड बैंक बहुत अवेलेबल है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे उद्यमी है, मैन पावर यहाँ बहुत अच्छी अवेलेबल है, स्किल मैन पावर अवेलेबल है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों में इंटरेस्ट है, उत्साह है, इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि वो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश स्पेशली ग्वालियर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते हैं ग्वालियर में। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा संदीप नारायण अग्रवाल, ट्रेजरर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर। निवेश को लेकर अमेरिका भारत के साथ विशेषकर मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है, क्या वजह लग रही है आपको उसको देखते हुए? नहीं, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चाइना से यूएस की दूरी हो रही है और वो इंडिया में
विशेष करके मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को तलाश रहे हैं। यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, उन्होंने यहाँ पर देखा है और मतलब आप ये मानिए कि जो चर्चाएं हो रही हैं उनसे, वो लोग इंडिया में अपना बहुत कुछ बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में विशेष उनका ध्यान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। हम लोगों की चर्चा हुई, हमने मध्य प्रदेश के विषय में उनको बताया कि मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उसके लिए उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है कि हम ज़रूर मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लाएंगे। ओके।